N D A Y संडे मीन्स रविवार M O N D पीछे निकल जाओ। Y मंडे सोमवार T U E S। कक्षा 1 से 8 के लिए जो कक्ष हैं, कक्षा 1-2 के लिए अलग कक्ष है, कक्षा 3 के लिए ये FLM के लिए कक्ष है। इस कक्ष में आप देख रहे हैं समस्त TLM इसके लिए रखी हुई है, बाला पेंटिंग है और TLM देख रहे हैं घटते बढ़ते क्रम का। और ये डिस्प्ले है जिससे जो बच्चे जो भी अपनी सामग्री का निर्माण करते हैं, जो चित्र बनाते हैं, तो इन चित्रों को इस तरह से इस पर पिनअप किया जाता है, बच्चे का नाम लिखा जाता है और बच्चा इससे ये मोटिवेट होता है, बच्चे को पता चलता है कि मेरी बनाई हुई सामग्री आज विद्यालय के डिस्प्ले बोर्ड पर है, तो सारे बच्चे ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। किस तरह से प्रवेश करेंगे, आइए। हाँ अच्छा, आइए, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कक्षा में। आइए वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। हाँ नमस्ते। अच्छा इससे जाएंगे, आइए वेलकम। आप किस तरीके से कक्षा में जाना चाहेंगे प्रोग्राम, आइए ये गुड। और इसको आंख को जब गड़ाएंगे तो एक नए पौधे का जन्म हो जाएगा, नया पौधा अंकुरित होगा और ये अंकुरित होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इस आंख को लगा देंगे, ये आंख है। दूसरा हमने देखा गुलाब, पाखर, इससे पौधे भी हमने तैयार किए हुए हैं। और ये कलम है, इस कलम को यदि हम गड़ा देंगे तो एक नया पौधा निकलेगा। और इसमें आप देख रहे हैं ये नई कलिकाएं निकल रही हैं, देखें आप, ये दिखाएं, ये नई कलिकाएं निकल रही हैं। इन कलिकाओं से एक नए पौधे का ये कायिक प्रवर्धन है, क्योंकि पौधे के कलम के आप देखें ये आलू है, आलू में बहुत सारी आंख आपको दिखाई दे रही है और ये अंकुरित आलू है। इसके आंख को यदि निकालकर हम मिट्टी पे गड़ा दें तो एक नया पौधा बन जाएगा। आलू कौन कौन सी होती है, ये बर्फ आपको दिख रहा है, इस बोतल के अंदर बर्फ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये बर्फ है। ये बर्फ जो है वो किस अवस्था है, पानी की कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है। ये दूसरी अवस्था पानी की कौन सी होती है, इस बोतल का पानी कैसा है, में है। तो पानी का एक रूप हो गया ठोस रूप, दूसरा कैसे हुआ, द्रव रूप, तीसरा रूप आप देख रहे हो, इसमें हल्का हल्का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, वाष्प को महसूस कर रहे हैं। और ये वाष्प संघनित होकर ठंडी होकर क्या बन रही है, बूंदें बन रही है, ये देख पा रहे हैं आप। और ये नहीं जल पाया, इससे क्या सिद्ध हुआ कि विद्युत धारा चौक में से प्रवाहित नहीं होती है। अच्छा ये आलपिन है, आलपिन को लगाइए, क्या हो रहा है, विद्युत धारा आलपिन में से प्रवाहित हो रही। तो आलपिन क्या विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है, सुचालक है। जबकि चौक में नहीं जा रही थी तो क्या हो रहा था, कुचालक है। अच्छा हमने देखा ये एक पेंसिल है और पेंसिल की जो लीड है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। देखते हैं ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या कुचालक, आनंद करके देखिए। सुचालक मतलब की रबड़ है, इस रबड़ को हम करके देखते हैं तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं हो रही है। ये लोहे की एक वो है, घंटी की डंडी बजाने की हथौड़ी है, क्या हो रहा है, वर्ग बनाया। अच्छा इसमें वर्ग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अच्छा इसकी चारों भुजाएं समान हैं, इसलिए इसको वर्ग बोलते हैं। अच्छा आपके उसमें कौन सा, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए इसको आयत बोलते हैं। अच्छा इसकी परिधि अगर आपको पता होगी तो कैसी होती है परिधि, अच्छा वाह, कौन सा पौधा लगाया आपने, पाखर का पौधा लगाया, धन्यवाद। त्रिभुज बनाया है, अच्छा क्यों बनाया है समझो, इसकी दो भुजाएं समान है। अच्छा हम ये भुजाएं इसकी समान है और ये असमान भुजा है, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा इसका पौधा लगाया है आपने, गुलमोहर का पौधा लगाया है। अच्छा गुण होते हैं, ये एक गुब्बारा मैंने एक बोतल पे लगाया है, उस खाली बोतल में
वायु है, ये जानने के लिए वायु इस तरह गिरती है, मैं देखता हूँ क्या होता है। हमने करके देखा, इसको दबाने पर वायु अंदर की ओर जा रही है, ठीक है, और ये गुब्बारा फूल रहा था। इससे सिद्ध होता है कि वायु क्या कर रही है, स्थान घेर रही है। लेकिन अब इसके अंदर कैसी वायु हो गई है, ठंडी वायु है। जब वायु ठंडी हो जाएगी तो क्या होता है, सिकुड़ जाती है, सब कुछ हो जाती है, और इसलिए ये बोतल जो है हमारी सिकुड़ गई है। यदि मैं इसको गर्म पानी में डालूं या धूप में रखूंगा तो ये वापस पुनः फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी, क्योंकि वायु गर्म होकर के फैलती है। क्या करती है, गर्म होकर के फैलती है, और ठंडी गर्म हुई तो क्या होगा, फैलेगी और ऊपर की ओर भी उठती है। तो इससे हम ये जान पाए। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये हमारे फेफड़े का एक इस तरह के फेफड़े होते हैं। ये दो गुब्बारे हैं और एक बोतल में हमने लगाए हैं। ये हमारे नाक की तरह है और यहाँ से ऑक्सीजन वायु से जा रही है नासाद्वार द्वारा, और इन दोनों फेफड़ों में जाती है। जैसे ही वायु इसके अंदर भरती है ये फूलने लगते हैं, और जैसे ही वायु बाहर निकलती है तो क्या होता है, ये सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही पूर्व ऐसे थे जिन पर कोविड-19 के वायरस ने अटैक किया, इस कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये फेफड़े माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुष्यन्ते मम बांधव। अर्थ सत्य मेरी माता है, पिता मेरा ज्ञान है, धर्मो मेरा भ्राता है, दया मेरा सखा, शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है, यही चाहिए मेरे सगे संबंधी है। उदय सविता तामे वास में तीचा संपत्तो चा विपत्तो चा महकता में एक रूपता। बच्चों के लिए सामग्री तैयार की जा रही है। यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो सभी बच्चे और इसको मैं गति बताना चाहूंगा। इस तरह से ये गति जो हो रही है, ये दोलन गति जिसको कहते हैं, वो पेंडुलम घड़ी की गति भी दोलन गति होती है। बच्चे को उदाहरण दे रहा, इसी से मैं बताऊंगा कि ये वर्तुल गति है, और पंखे की गति भी वर्तुल गति होती है। और ये मेरे पास एक और नींबू है, और इसको अगर मैंने इस तरह से लुढ़काया, ये सरल रेखीय गति है। ये बच्चों को बता सकते, पृथक्करण की विधियां बताना चाहता हूँ। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं बहुत नीरस लगता है, इसमें कुछ नहीं लगा है। तो पृथक्करण के लिए सबसे पहली विधि है हस्तचयन। इसमें ये कुछ कंकड़ अंटियां हस्तचयन विधि है, और बच्चों को बता दें कि हस्तचयन विधि से पृथक्करण किया जा सकता है। दूसरा है चालन विधि। इसमें ये रेत मिली है, और ये चालन करेंगे तो नीचे ये रेत निकलना शुरू हो जाएगी और ऊपर ये बच जाएगा। ये चालन विधि। सर हवा करना थोड़ा सा। ये निष्पावन विधि है, जिससे बनाई है, और ये उपसर्ग प्रत्यय सिखाने के लिए, और आरोही अवरोही क्रम के लिए, सम विषम संख्याओं के लिए कार्ड बनाया है। ये डाइस बनाया है जिससे बच्चे जान पाते हैं। ये तीली बंडल का खेल जिससे इकाई दहाई बच्चे सीख पाएंगे। ये जो बनाए हैं वृत्त, त्रिभुज, आयत आदि इस तरह की आकृतियों का निर्माण शिक्षक किया। बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेज का चिन्ह है, उससे वो पहचानेंगे कि सी ऐसा होता है। और ये जो है दाल से उसको चिपका रहे हैं, ऊपरे हिस्से को देखकर वो ये जान पाएगा कि ये क्या है, सी बना हुआ है। तो ये और उनके लिए कलर पहचान के लिए और किस तरह से वो चूड़ियाँ मिला सकते हैं, ये हम दिखा सकते हैं। इनको मिक्स करके हमने ऐसे रख दिया है। और अब बच्चे ये उठाएगा, जैसे ये ग्रीन है तो वो ग्रीन से कैसे मैच करेगा, वो बोलता है ये ग्रीन है। ब्लू को उठाया तो उसको पूरे में उसमें देखेगा कौन सा कलर ब्लू है तो ब्लू से मैच करेगा। रेड है तो रेड को कैसे मैच करेगा, येलो है तो येलो को, पर्पल है तो पर्पल और व्हाइट को। इस तरह से वो बच्चे अट्रैक्शन बढ़ेगा और उनको एक खेल लगेगा ये, और खेल में वो